Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. आप सबको इस खास तज्जिये में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो लिटरली जिंदगी और मौत का मसला है। सोचिए, क्या तालीम सिर्फ एक अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए ज़रूरी है? नाइजीरिया की इस तहकीक ने यह साबित किया है कि ख़वातीन के लिए तालीम, खासकर वहाँ के निज़ाम में, एक बाकायदा लाइफलाइन यानी ज़िंदगी बचाने वाली किरण है। आज हम देखेंगे कि कैसे निज़ाम में मौजूद तालीमी फ़र्क ख़वातीन की सेहत और उनके बका पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला पॉइंट, ज़िंदगी या मौत का इंतखाब। दूसरा, तालीम का ताल्लुक। तीसरा, मुल्की ख्वांदगी का फ़र्क। चौथा, तालीम की राह में रुकावटें। और आखिर में मुस्तकबिल को बाइख्तियार बनाना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हिस्सा 1, जिंदगी या मौत का इंतखाब। शुरुआत करते हैं नॉर्दर्न नाइजीरिया के एक इलाके साबुअर अंगुआ से, जो जारिया शहर का एक हिस्सा है। यहाँ माओ की अमवात का खतरा वाकई बहुत ज़्यादा है। और याद रखिए, ये कोई आम मेडिकल केस स्टडी नहीं है, बल्कि एक ऐसी संगीन हकीकत है जिसका बराह रास्त ताल्लुक उन फैसलों से है जो ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में करती हैं। अब जरा इस फिगर पे गौर करें, 70.2%। जरिया की इस तहकीक में ये तशवीशनाक बात सामने आई कि 70.2% ख़वातीन ने बच्चों की पैदाइश के लिए घर का इंतखाब किया। और सबसे ख़तरनाक बात जानते हैं क्या है? इनमें से ज़्यादातर के पास कोई ट्रेंड मेडिकल अमला मौजूद ही नहीं था। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस इलाके के बहरान की गहराई का वाज़े सबूत है। यहाँ एक बहुत ही अजीब और हैरानकुन सवाल पैदा होता है। आखिर इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन मेडिकल केयर लेने के बावजूद घर पर पैदाइश को तरजीह क्यों दे रही हैं? तहकीक ने एक बहुत हैरान करने वाली बात जाहिर की। इन ख़वातीन ने प्रेगनेंसी के दौरान 4 या इससे ज़्यादा बार क्लिनिक्स का चक्कर लगाया, लेकिन इस मेडिकल गाइडेंस का उनके अस्पताल में डिलीवरी करने के फ़ैसले पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ। है ना हैरत की बात? हिस्सा 2, तालीम का ताल्लुक। तो अगर मेडिकल केयर उनका फैसला नहीं बदल रही, तो फिर आखिर वो क्या चीज़ है जो माओ की सेहत के इन जिंदगी और मौत के फैसलों को असल में बदलती है? चलिए इस गहरे ताल्लुक की तरफ बढ़ते हैं। जब तहकीककारों ने डेटा को कंप्लीटली एनालाइज किया, तो 2 बहुत अहम नतीजे निकलकर सामने आए। पहला, माँ की बाज़ाब्ता यानी फॉर्मल तालीम, और दूसरा, पहले हमल के वक्त उनकी उम्र। ये दोनों अवामिल अस्पताल में महफूज डिलीवरी के इंतखाब के लिए सबसे ज़्यादा अहम थे। यानी बाज़ाब्ता तालीम का बराह रास्त ताल्लुक एक बेहतर शऊरी और महफूज फैसले से है। सिंपल लफ्ज़ों में कहें तो असल नतीजा ये निकला, जिन ख़वातीन के पास कोई फॉर्मल तालीम नहीं थी, उनका घर पर डिलीवरी करने का इम्कान नुमाया तौर पर ज़्यादा था। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि तालीम सिर्फ पैसा कमाने या रोज़गार का ज़रिया नहीं है, ये प्रॉपरली एक ज़िंदगी बचाने वाला टूल है जो सीधा अस्पताल में महफूज पैदाइश और ज़िंदगी की बका के इम्कानात को बढ़ाता है। हिस्सा 3, मुल्की ख्वांदगी का फ़र्क। अब हम जारिया की इस मकामी रियलिटी से थोड़ा पीछे हटते हैं और पूरे नाइजीरिया की सतह पर इस तालीमी बहरान का जायज़ा लेते हैं। जारिया का मसला तो असल में पूरे मुल्क में फैले हुए एक बहुत बड़े कौमी मसले की सिर्फ एक छोटी सी झलक है। पूरे मुल्क का डेटा अगर हम देखें तो हकीकत और भी ज़्यादा चौंका देने वाली है। मर्दों में नाखानदगी यानी ये लिटरेसी करीबन 40% है, लेकिन ख़वातीन में ये अदद सीधा 70% तक पहुंच जाता है। इसका वाज़े मतलब ये है कि नाइजीरिया की 44 मिलियन ख़वातीन की आबादी में से करीबन 61% औरतें ज़हनी और शऊरी गुर्बत का शिकार हैं। अगर आधी आबादी ही तालीम से महरूम हो तो कौम आगे कैसे बढ़ सकती है? और फ़र्ज़ करें, अगर ख़वातीन यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच भी जाएं, तब भी वहां एक वाज़े पेशावराना तासुब नज़र आता है। 2003 और 2004 की यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट्स को ही देख लीजिए। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में जहां मर्दों की तादाद 48,000 से ज़्यादा थी, वहीं ख़वातीन सिर्फ 12,000 के करीब थीं। आर्ट्स में ये फ़र्क थोड़ा कम ज़रूर है, मगर साइंस और टेक्नोलॉजी में उनकी इतनी कम तादाद इस निज़ामी फ़र्क को बहुत मजबूती से ज़ाहिर करती है। हिस्सा 4, तालीम की राह में रुकावटें। तो आखिर इस वसी तालीमी खालिज की बुनियाद क्या है? वो कौन से समाजियाती और सकाफ़ती अवामिल हैं जो इस सिस्टम को ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि उसे मुआशरे में पूरी ताकत से बरकरार भी रखते हैं? आइए इस पर बात करते हैं। सिस्टम में मौजूद इन रुकावटों की लिस्ट वाकई बहुत लंबी और वाज़ेह है। सबसे पहले तो अक्सर वालिदैन मायशी वजूहात की बिना पर बेटों को तरजीह देते हैं। उनकी सोच आमतौर पर यह होती है कि बेटियां तो शादी के बाद दूसरे ख़ानदान चली जाएंगी, तो इन पर पैसा लगाना ज़ाया है। इस मायशी तरजीह के साथ साथ मर्दाना बर्तरी का गलबा, गलत फहमियों पर मबनी मजहबी पाबंदियां और रोज़गार में बराबरी न मिलना, ये सब मिलकर इस बहरान को मज़ीद संगीन बना देते हैं।
यहाँ सबसे संगीन बात जिस पर गौर करना जरूरी है वो ये है कि एक नन्ही बच्ची की पैदाइश के कुछ अरसे बाद से ही उस पर रुकावटों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। उन पर बचपन से ही घरेलू काम का इंतहाई बोझ डाल दिया जाता है, जिससे थकावट और तालीम का हर्ज होता है। उसके बाद खास तौर पर शिमाली इलाकों में 12 से 13 साल की उम्र में जल्द शादी ये उनकी तालीमी जिंदगी का हमेशा के लिए खात्मा कर देती है, और इसका आखिरी नतीजा सेहत के शदीद खतरात और जिंदगी भर की मोहताजी। हिस्सा 5, मुस्तकबिल को बाइख्तियार बनाना। इन सख्त हकायक और रुकावटों को समझने के बाद अब वक्त है अमली हल और सॉल्यूशंस की तरफ आने का। अगर हम इस तालीमी फ़र्क को ख़त्म कर दें तो इससे माशरे को क्या फ़वाइद हासिल होंगे? एम्पावरमेंट या बाइख्तियार बनाने का असल मतलब क्या है? साको की इस तहकीकाती तारीफ के मुताबिक ये महज किसी एक शख्स की इनफरादी कामयाबी नहीं है। ये दरअसल एक कसीरुल जहती तब्दीली है। ये उन पुराने रिवायती निज़ामों को जड़ से उखाड़ फेंकने का नाम है जो पसमानदा तबकों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, ताकि लोग मुकम्मल तौर पर अपना, अपने ख़ानदान का और इन दी एंड पूरे माशरे का मुस्तकबिल संवार सकें। तो आखिर में प्रैक्टिकली किया क्या जाना चाहिए? तहकीक में निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कुछ ज़बरदस्त पॉलिसी सिफारिशात पेश की गई हैं, जैसे कि बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम चलाना, ख़वातीन को पॉलिसी साजी का हिस्सा बनाना। एक बहुत अहम पॉइंट ये भी है कि बच्चियों को शादी के लिए स्कूल से उठाने पर सख्त कानूनी सज़ाएं नाफिज करनी चाहिए। और हाँ, ख़वातीन को तालीम जारी रखने के लिए वज़ाइफ और माली मुआवनत फराहम करना भी बेहद ज़रूरी है। इस सारी बहस का निचोड़ जो 1985 की नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजीज में भी वाज़े किया गया था, वो ये है कि ज़राअत, माशी तरक्की और सेहतमंद घरानों के क़याम से भी आगे बुनियादी तालीम वो एब्सोल्यूट स्प्रिंग बोर्ड है, वो अहम औजार है जिसके बगैर ख़वातीन माशरे में अपना मुकम्मल और फ़ाल किरदार कभी अदा ही नहीं कर सकती। ये किसी भी कौमी तरक्की की बुनियाद है। आखिर में एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, अगर बाज़ाब्ता तालीम ही बका, सेहत और तरक्की का सबसे बड़ा और अहम ज़रिया है, तो आखिर ये मुआशरा कितनी जल्दी इस तालीमी फ़र्क को ख़त्म करने का मुतहम्मिल हो सकता है? माओं की ज़िंदगी बचाने का ताल्लुक बराह रास्त इन कौमी तालीमी इस्लाहात की फ़ौरी ज़रूरत से जुड़ा है। हम इस तब्दीली के लिए अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आज के इस तज्ज़िये ने इस निहायत अहम पहलू को नए अंदाज में समझने में मदद की होगी। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.